तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 7.2 का बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी ऐसा रेखाखंड जिसको हम 3 भागों में बराबर, सम मतलब बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो बिंदु निकालने पड़ेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, जिसके निर्देशांक 4-1 हैं और -2-3 है, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। इस पूरे रेखाखंड को हमने 3 भागों में बांट लिया, तो एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु Q हो गया। ठीक है, अब तीनों भागों में बांटा तो ये क्या होगा, बराबर बराबर होंगे, यानी ये पूरा भी एक होगा हिस्सा, ये हिस्सा भी एक होगा, ये हिस्सा भी एक होगा। तो P के निर्देशांक हमने माने हैं स्मॉल x और स्मॉल y, और Q के निर्देशांक माने हमने कैपिटल X और कैपिटल Y। हमें P के भी निर्देशांक निकालने हैं और Q के भी निर्देशांक निकालने हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा जो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज करा था। ठीक है, लेकिन बच्चों निर्देशांक में क्या होना है आपका, अब देखिए अगर ये पूरा हिस्सा 3 का है तो हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इतना हिस्सा तो 1 हो गया, ये हिस्सा तो 1 हो गया आपका, और यहां से यहां तक 1 और 1 कितना हो गया, ये हिस्सा 2। तो यहां पे रेशो कितना हो गया, m कितना हो गया बच्चों आपके पास यहाँ पे 1, इतना हिस्सा, और आपके पास n कितना हो गया, P से लेके B तक की दूरी, यानी n बराबर हो गया आपके पास 2। ये वाली बात बच्चों समझ में आ गई होगी। जहां तक के निर्देशांक चाहिए उससे पहले का m हो गया और उसके बाद का हो गया n, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इतना हिस्सा पूरा जुड़ के कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये केवल P के लिए है, Q के लिए जो रेशो होंगे यानी कि जो अनुपात होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास x1 ये चेंज नहीं होगा, 4 ही है, y1 कितना हो जाएगा -1, x2 कितना होगा -2, और y2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो पहले हम P के निर्देशांक निकाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे उसके लिए बात करेंगे। तो P के निर्देशांक आपको पहले x निकालना है, छोटा x है और ये बड़ा वाला x है Q के। तो फॉर्मूला आपके पास, सूत्र आपके पास वही रहेगा m x2 प्लस के n x1 और m प्लस n। तो बच्चों m कितना है यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद आपके पास x2 कितना है आपके पास -2 है, n कितना है 2 है, और x1 कितना है आपके पास 4 है, और नीचे कितना होगा 1 प्लस 2 आपका। तो 1 की गुणा बच्चों -2 से करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, और 2 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 8, और ये 1 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 3। अब आप 8 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 6/3। ठीक है, तो x बराबर आ गया 3 को अगर आप भाग करेंगे 6, यानी 6 को भाग करेंगे, इससे 3 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। ये आ गया आपके पास x। ऐसे ही आप निकालेंगे y। तो y निकालने का फॉर्मूला भी m y2 प्लस के n y1 अपॉन में n प्लस n, यानी भाग में m प्लस n। तो m आपके पास 1 है और y2 आपके पास कितना है -3। ठीक है, बीच में प्लस आएगा। फिर उसके बाद n कितना है आपके पास 2 है, और आपके पास y1 कितना है -1, और नीचे 1 प्लस 2 हो गया। अब 1 की गुणा आप -3 से करेंगे तो -3 ही आएगा, और 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो -2 ही होगा। ठीक है, तो 3 में आप -2 जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो जब एक जैसे साइन होते हैं तो क्या होता है वो जुड़ जाते हैं। तो -5 3 भाग में, तो y बराबर आ गया -5 और 3। तो आपके पास जो P के निर्देशांक आ गए वो कितने आ गए आपके पास 2 और -5 और 3। तो P के निर्देशांक 2 और -5 भाग में 3। ये बच्चों P के निर्देशांक निकले हैं। ऐसे ही हम Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो Q के निर्देशांक के लिए बच्चों Q यहाँ पे है, तो
तो Q के निर्देशांक के लिए आपके पास QB यानी इतना हिस्सा होगा आपके पास 1, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा होगा आपके पास 2। बस ये देखना है, क्योंकि Q के निर्देशांक है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा M हो गया। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया आपका, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे M कितना आएगा बच्चों आपके पास, M बराबर लेंगे आप 2, M बराबर 2 हो गया, और N बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, बाकी X वो ही रहेंगे। X1 कितना है आपके पास 4, और Y1 कितना है आपके पास -1। फिर X2 कितना है -2, और Y2 कितना है -3। ठीक है, अब हमने Q को जो मान रखा है वो कैपिटल X और कैपिटल Y ये मान रखा है, तो इसी के आपको कैपिटल X और कैपिटल Y ही निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कैपिटल X का M X2 प्लस के N X1 अपॉन में M प्लस N। M कितना है आपके पास 2, X2 कितना है आपके पास -2, फिर N कितना है यहाँ पे 1, और आपके पास ये गुणा है बीच में, और आपके पास X1 कितना है बच्चों 4, और नीचे कितना आएगा 2 + 1। अब आप 2 की गुणा -2 से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा -4, और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो +4, और नीचे कितना हो गया 3। तो बच्चों 1 प्लस में है 4 और 1 माइनस में है, तो जब एक संख्या 1 प्लस में और 1 माइनस में होती है तो क्या होता है 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास X का मान। ऐसे ही Y का मान निकालेंगे, My2 प्लस के N Y1 अपॉन के M प्लस N भाग में M प्लस N। तो M 2 है, और Y2 कितना है आपके पास -3। फिर उसके बाद N कितना है 1 है, और आपके पास Y1 कितना है -1, और नीचे कितना आएगा 2 + 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 2 की गुणा -3 से करेंगे तो -6 आएगा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के ही आएगा आपके पास 1, और नीचे कितना आएगा आपके पास भाग में 3। अब -6 और -1 ये कितना हो जाएगा बच्चों -7 भाग में 3। ये आ गया आपके पास कैपिटल Y का मान, और ये मान था बच्चों कैपिटल X का। तो ये आ गए आपके पास किसके निर्देशांक Q के। तो आप लिख सकते हैं Q के निर्देशांक 0 और 7 भाग में 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।